हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड इस प्लेलिस्ट में हम लोग सी के इंट्रोडक्टिव प्रॉब्लम सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। सो टिल नो आप अपने 11th प्रॉब्लम तक की वीडियो देख ली होगी। एंड अगर नहीं देखी तो 11th की वीडियो आपको टॉप पे आई बटन पे दिख रही होगी। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है पैलिंड्रोम रीऑर्डर। ओके, सो क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कुछ पैलिंड्रोम के बारे में बात हो रही है। सो क्वेश्चन पे मूव करने के पहले एक मैं छोटा सा इन्फो आपको देता हूँ, लाइक पैलिंड्रोम किसको कहते हैं। ओके, सो अगर आपको नहीं पता कि पैलिंड्रोम किसको कहते हैं तो लाइक यहाँ पे आप देख लो, वरना आप स्किप भी कर सकते इस वाले पार्ट पे। तो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग वैसा एक स्ट्रिंग है जिसको स्ट्रिंग हमारा एस है, लेट सपोज ABC है। तो अगर आप इसको रिवर्स करके जब लिखोगे तो हमारा स्ट्रिंग बनेगा CAB। तो अगर S और रिवर्स S अगर इक्वल है तो ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहलाता है। ओके, सो एक एग्जांपल देखते हैं। ABA, अगर हम आपको इसको रिवर्स करके भी लिखेंगे तो सेम ही चीज़ आएगा। ABA मीन्स ये जो स्ट्रिंग है, ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड रिवर्सिंग स्ट्रिंग जो है वो दोनों सेम है, तो ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहलाती है। ओके, सो ये हो गए पैलिंड्रोम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। एंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एंड हमारा टास्क है रीऑर्डर करना कुछ उसके लेटर्स को इस तरह कि वो एक पैलिंड्रोम बन जाएगा। एंड बाकी और भी कुछ कंस्टेंट नहीं है हमारे पास इस पर। सो हमें बस एक पैलिंड्रोम बनानी है। एंड इसके हम कांस्टेंट की बात करें तो हमारा जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो 10⁶ है। ओके, एंड आउटपुट में हमें क्या प्रिंट करना, अगर पैलिंड्रोम बन पाती है तो ओरिजिनल जो भी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होगी वो हमें प्रिंट करनी है। अदरवाइज अगर नहीं हो पॉसिबल है कोई भी सॉल्यूशन तो नो सॉल्यूशन प्रिंट करना है। ओके, सो यहाँ तक हमने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग देख ली। एक बार क्या करते हैं, जो टेस्ट केस हमारे पास दे रखा है वो भी हम देख लेते हैं, एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। एंड देन मैं आपको मूव करवाऊंगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन के तरफ। ओके, सो स्केच पैड पे चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग दिया हुआ है टेस्ट केस में, एस हमारा है 4 टाइम A एंड CBA। ओके, ये हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम अरेंज कर रहे हैं इस तरह 6। ओके, एंड ये हमारा है, ये एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। आप समझ रहे हो। इसको अगर हम रिवर्स करके भी लिखें मीन्स आप फर्स्ट से देखो 3 टाइम्स ACBC एंड 3 टाइम्स A, इस साइड से भी देखो तो सेम चीज़ 3 टाइम्स ACBC एंड 3 टाइम्स A। ओके, सो ये एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है एंड हमारा आउटपुट और भी पॉसिबल हो सकते हैं बट आई थिंक यही आउटपुट होगा। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कई भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि आपको किसी एक सॉल्यूशन को प्रिंट करना। ओके, एंड कोई भी सॉल्यूशन अगर नहीं है तो नो सॉल्यूशन प्रिंट करना। तो एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है एंड यहाँ पे ये वैलिड है। ओके, तो हमें बस ये देखना है कि एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग हमारा रिजल्ट जो होना चाहिए। तो अब हम ध्यान देते हैं कि पैलिंड्रोम की क्या प्रॉपर्टी है, जो हमने जस्ट अभी ऊपर डिस्कस किया कि हमारा जो स्ट्रिंग का रिवर्स स्ट्रिंग होगा एस और ओरिजिनल स्ट्रिंग दोनों सेम होगा। यहाँ से एक चीज़ क्या पता चलती है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ SI जो होगा वो हमारा इवन होगा। और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि 1 ऑड टाइम फ्रीक्वेंसी हो सकती है, 1 ऑड टाइम फ्रीक्वेंसी। बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज होगी वो इवन होगी। क्यों? क्योंकि लेट ये अगर हम ब्रेक पॉइंट रख रहे हैं, एक लेटर इधर होगा, जस्ट इसके बाद फिर से एक लेटर होगा, क्योंकि पहले ड्रोम करनी है। तो लाइक हमें क्या करना है, रिवर्स सेम रखना है। तो अगर हमने एक A लिखा है तो यहाँ पे भी हमें A लिखना होगा, अगर हमने B लिखा तो यहाँ पे फिर से एक B लिखना होगा। तो क्या होगी, अगर एक फ्रीक्वेंसी इधर है तो इधर भी एक फ्रीक्वेंसी होगी, तो हमेशा ये दो का पेयर चलता रहेगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी इवन करने का मतलब यहाँ पे है। एक और क्यों होगी, एक हमने सिर्फ C रखा जहाँ पे हमारा ब्रेक पॉइंट था, तो हमारा C एक रखा, तो एक और फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है। रेस्ट जो फ्रीक्वेंसी होने वाली है वो हमारा इवन होगा हमेशा। एक चीज़ समझ में आ गई यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल जो हमारा, हम वहाँ लिखना शुरू करते हैं। तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है,
एक्सेप्ट वन, इसको चेंज ही कर देते हैं कलर को, ओके। तो यहाँ पे होगा एक्सेप्ट वन रेस्ट ऑल फ्रीक्वेंसी इज इवन, ओके। इस पे अब एक्सटेंड होती है एक चीज़ और, कि अगर एक की फ्रीक्वेंसी जो ऑड है, इधर जो भी स्ट्रिंग होगी हमारा सेम स्ट्रिंग, उसकी रिवर्स यहाँ पे भी होगी, तो अगर एक की फ्रीक्वेंसी ऑड है तो ये पूरे स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो भी ऑड होगी। ऑड लेंथ, वन ऑड फ्रीक्वेंसी तभी पॉसिबल है। आपको कि वन ऑड लेंथ है एंड एक भी ऑड फ्रीक्वेंसी पॉसिबल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑड है मीन्स एक सम, कोई भी एक इवन नंबर होगा, 2 इंटू एक्स होगा प्लस एक वन होगा, तो ये जो वन है ना, यही ऑड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे काउंट हो रही है, ओके। एंड बस इतना ही था आई थिंक इसमें। तो यहाँ पे हमारे जो दो ऑब्जर्वेशन है कि जो भी फ्रीक्वेंसी होगी कैरेक्टर की स्ट्रिंग में, वो अगर ये इवन है, यहाँ पर इसको लिख देते हैं सीधा सीधे, इवन है देन सारे इवन होंगे, एंड ऑड है तो एक ऑड पॉसिबल नहीं, एक कंफर्म होना ही है। अगर एक ऑड नहीं, एक से ज़्यादा ऑड है, 3 ऑड है, तो हमारा पैलिंड्रोम नहीं हो पाएगा। लाइक अगर CAB देखें तो ये 3 ऑड है ना, ये पॉसिबल नहीं पैलिंड्रोम होगा। तो एक चीज़ हमारा हो गया कि ऑड एक होना चाहिए एंड रेस्ट सारे इवन होना चाहिए, एंड एक ऑड है तो पूरे स्ट्रिंग की लेंथ भी ऑड होनी ही है। सो ये सारे ऑब्जर्वेशन को अगर आप यहाँ तक समझ रहे हो, तो अब हम कोड के पार्ट पे मूव करते हैं। एंड बेसिकली कोड में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने सेम ऑब्जर्वेशन जैसा जो लिखा है सेम चीज़, वही चीज़ को मैंने यहाँ पे किया भी है। तो कोड पे मूव करते हैं। यहाँ पे कोड में यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग इनपुट लेने के साथ साथ 26 की वेक्टर बना लिए। बेसिकली आपको यहाँ पे दिया होगा कि जितने भी लीटर होंगे वो कैपिटल A टू कैपिटल Z हैं। सो हमारे पास ये लिमिट हो गया, तो मैंने जस्ट 26 की एक वेक्टर बना लिया जो फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा होगा, ओके। एंड मैंने पूरे लूप को चेक करते हुए चला एंड एवरी टाइम मैंने फ्रीक्वेंसी को अपडेट किया। ये लूप बेसिकली फॉर लूप है जो ऊपर में थोड़ा डिफाइन है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो लाइक इसको आप सिंपली फॉर लूप लिख कर चेक कर रन कर सकते हो। एंड ये 0 से स्ट्रिंग के लेंथ तक चल रही है, ओके। ये मैंने बहुत पहले कोड लिखा था यार, तो बाद में तो चेंज भी कर लिया इसको। एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने अपडेट की सारे कैरेक्टर की, एंड ऑड के लिए एक वेरिएबल रखा जो काउंट कर रहेगा कि कितनी की फ्रीक्वेंसी ऑड है। तो जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी ऑड हो रही है, लाइक एस रख लिया, आप इसको चेंज भी कर सकते हो इसके लिए। तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑड हो रही है तो वहाँ पे मैं ऑड को काउंट कर रहा हूँ कि कितनी बार ऑड हुई है। एंड जो हमारा अब कंडीशन था, अगर हमारी लेंथ इवन है स्ट्रिंग की तो एक भी ऑड नहीं होना चाहिए, ओके। ये यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ ऑड इवन होने के साथ साथ 2 ऑड नंबर हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ हो सकता है A, A, C, B। तो एक और ए को तो इस तरह अरेंज कर सकते हैं, लेकिन एक C और एक B को इस तरह अरेंज नहीं कर पाएंगे, ये पैलिंड्रोम बन ही नहीं पाएगा। सो यहाँ पे देखना है कि एक भी ऑड नहीं हो। अगर इवन लेंथ है तो ऑड एक भी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं हो रही होगी, तो ऑड टाइम्स फ्रीक्वेंसी किसी की भी नहीं होगी। अगर हुई तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बात आती है इवन लेंथ की हो गई तो ऑड लेंथ पे, तो ऑड लेंथ पे हमें यहाँ पे देख लिया था कि ऑड अगर लेंथ हो रही है तो एक टाइम ही फ्रीक्वेंसी ऑड होनी चाहिए। तो एक टाइम पे फ्रीक्वेंसी ऑड है, नहीं तो फिर से नो सॉल्यूशन। अब ये दोनों चीज़ हो गई है, मीन्स इवन वाले में भी नो सॉल्यूशन का सिचुएशन हो चुका, ऑड वाले में भी नो सॉल्यूशन का सिचुएशन हो चुका। अब हमारे पास ऐसा एक स्ट्रिंग है जो एक पैलिंड्रोम बनेगा। अब आते हैं फिर से यहाँ पे कि पैलिंड्रोम कैसे बनेगा। तो अगर किसी कैरेक्टर की 4 टाइम फ्रीक्वेंसी है तो हमें पैलिंड्रोम बनाने के लिए सिंपली क्या करना है, 2 टाइम फ्रीक्वेंसी इधर रखनी है एंड उसी को जस्ट बस हम क्या करना है, 4 टाइम को आधा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 टाइम हो गया, 2 टाइम फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाओ हमारे स्ट्रिंग में। फिर से लाइक बी की स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी, बी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 6 है, 6/2 कर दो 3 टाइम्स, ओके सॉरी हाँ 3 टाइम्स होगी, तो 3 टाइम्स सिंपली बी ऐड कर दो यहाँ पे। अब कुछ करना नहीं है। अगर ऑड वाली है, अगर ऑड एक फ्रीक्वेंसी है, मान लो डी एक ही बार आ रही है, तो ऑड वाले को सिंपली यहाँ पे एक सेपरेट इसको रखो। अभी यहाँ पे ऐड इसको नहीं करना, इसको एक सेपरेट मान लो कैरेक्टर में या स्ट्रिंग में सिंपली डी रख लो।
अब क्या करेंगे, ये एस है हमारा, ये एस रखा, यहाँ पे डी जो हमारा है मीन्स यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको टेम्प मैंने यहाँ पे रखा, सो ये टेम्प हो गया, तो एस हो गया, ये टेम्प कर दिया हमने, और फिर से रिवर्स ऑफ एस रख देंगे, तो क्या होगा, ये एक पैलिंड्रोम ऐसा बन जाएगा। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ऑड वाले फ्रीक्वेंसी की टेम्प क्योंकि ऑड तो होगी तो एक ही होगी, तो ऑड वाले के लिए मैंने रख लिया टेम्प में। इस वन में सिंपली मैं उसकी हाफ फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहा हूँ। सो अगर वी आई है तो वी आई बाई टू, क्योंकि यहाँ पे हमें वी आई बाई टू ही ऐड करना है, एंड बाकी फ्रीक्वेंसी को रिवर्स वाले केस में वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, लाइक फुल हो जाएगी जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसी रिमेनिंग है। सो मैं सिंपली एस वन को प्रिंट किया, एंड उसके बाद यहाँ पे टेम्प जो अगर ऑड है तो वो ऑड प्रिंट हो जाएगी, मीन्स अगर है तो, नहीं होगी तो एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर एस को रिवर्स कर दिया एंड प्रिंट कर दिया एस वन को, तो ये हमारा पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग इस तरह बन जाता है। तो ये क्वेश्चन में इतना ही था, एंड जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी वो सब मैंने कोड सहित आपको सब कुछ समझा दिया। एंड आपको अगर कोई भी डाउट होता है इस वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में, तो आप उस वीडियो में जाकर देखो, एंड जो भी वीडियो में आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप कमेंट करो। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, एंड इसमें जो भी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है, एक एक चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बात कर लो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।